नंबर 1, आपके अंदर की जो शक्तियां हैं, आंतरिक शक्तियां। प्यारे बच्चों, मेरी आवाज सुन रहे हो? नई पीढ़ी के जितने बेटे बेटियां बैठे हुए हैं, एक बड़े भाई के रूप में आपको ये दे के जा रहा हूं। बोलो अपनी, आवाज आनी चाहिए, अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानिए और उनको विकसित कीजिए। आइडेंटिफाई योर इनर स्ट्रेंथ एंड डेवलप देम। आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, इनको जितना डेवलप करोगे उतने आपकी उन्नति के अवसर आपको मिलते चले जाएंगे। दूसरी क्वालिटी, बोलो दूसरों को गिराइए नहीं, अपने आप को उठाइए। डोंट ब्रिंग अदर्स डाउन, लिफ्ट योरसेल्फ अप। आपकी ये इच्छा होती दूसरे को दबा दूं, डोमिनेट कर दूं, उसकी लाइन को छोटा कर दूं। किसी की लाइन छोटी करने की जरूरत नहीं, आपकी लाइन को बड़ा कर दीजिए, दूसरी की लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी। अपनी लाइन को, अपनी योग्यता को ऊंचा उठाने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी चीज, ये भी कमी सोसाइटी में बहुत आ रही है, बोलो अच्छे लोगों से हमेशा मित्रता बना के रखना। सराउंड योर सेल्फ विद गुड पीपल। ध्यान रखना प्यारे बच्चे, यदि आपने गलत लोगों से अपनी मित्रता की, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, आपका विनाश कर देगा एक ही दोस्त था। अच्छे लोगों से दोस्ती करो और लगातार दोस्ती करो। कुछ 19-20 भी हो जाए तो अच्छे लोगों का साथ मत छोड़ो। अच्छे लोगों से दूर हो जाओ तो पतन हो जाता है, बुरे लोगों से दूर हो जाओ तो बड़ा अच्छा रहता है। ऐसा कहते हैं जो सांप होता है प्यारे बच्चों, उसके दांत में विष होता है, और प्यारे बच्चों जो मधुमक्खी होती है उससे मस्तिष्क में विष होता है, और प्यारे बच्चों जो बिच्छू होता है उसके पूंछ में विष होता है। लेकिन जो खराब आदमी होता है उसके रोम रोम में विष होता है। प्रयास करना, खराब आदमी मिल जाए तो 5 हाथ की दूरी से नमस्ते करके अलग हो जाए, क्योंकि ये खुद भी खराब होगा, हमको भी खराब। हमारी दोस्ती गलत लोगों से होती है, हमारा पतन हो जाता है। आज भी आपके गांव में जो बिगड़े बच्चे हैं, जिनको आप जानते, पता लगाना उनकी दोस्ती बिगड़े लोगों से है, वो आपके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। उनकी दोस्ती का तरीका बदलवाइए और दोस्तों को बदलवाइए। पैनी नजर रखो मेरी बेटी किससे मिल रही है, पैनी नजर रखो मेरा बेटा किससे मित्रता कर रहा है। वो आपके पतन और उत्थान का बहुत बड़ा कारण है। प्रायः माता पिता की नजर नहीं रहती बेटे बेटी किससे मिल रहे। 35-35 टुकड़े इन बेटियों के हो रहे हैं और इनकी मूर्खता खत्म नहीं हो। प्यारे बच्चों, जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा था, यदि कोई मुझे कहे कि मैं अकेले रहूं कि दूसरे के साथ, बोले खराब लोगों के साथ रहने की अपेक्षा अकेले रह के मर जाओ कोई बुराई नहीं, लेकिन खराब के साथ कभी नहीं रहना। प्यारे बच्चों, शेक्सपियर ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, और वो शेक्सपियर की बात मुझे याद आती है। उसने इतनी मार्मिक बात कही, यदि तुम समय को बर्बाद करते हो तो समय तुम्हारे रोम रोम को बर्बाद करते। सब कुछ चला जाए, समय नहीं जाना चाहिए। एक एक समय, एक एक पल की कीमत बहुत ज्यादा है प्यारे बच्चों। इधर उधर मोबाइल में, सहेलियों में, दोस्तों में गप्पे लड़ाने में मत टाइम नष्ट करो। उसकी जगह एकांत में बैठकर अच्छी पुस्तकें पढ़ो, तुम्हारे जीवन को पूरा वो पुस्तकें बदल देंगी। अच्छी पुस्तकें, वेद की, धर्म की, आर्य समाज। बोलो स्वेदम बिना न स्वादा। डोंट ब्रेक योर एक्सरसाइज डेली रूटीन। प्यारे बच्चों, अपने डेली रूटीन की जो एक्सरसाइज है, डोंट ब्रेक योर एक्सरसाइज रूटीन, इसको कभी भी मत तोड़ना प्यारे। अगर आपने इसको तोड़ दिया एक्सरसाइज की रूटीन को, तो आपके चेहरे पे 12 ही बजने वाला है।
चेहरे में पिंपल्स हो जाएंगे और बिल्कुल जवानी में चेहरे में 12 बजने लगे। भरती जवानी है, बलबले हैं। सुबह प्रातः काल ही अपने शरीर को जागृत करने का प्रयास। बेटियों से भी मेरा निवेदन है और नए बच्चे भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, सुबह सुबह बलबले पैदा करने पर एकांत में प्राणायाम करो, आसन करो, सुबह जल्दी उठो, जॉगिंग करो, भर भर के सांस लो, बड़ा लाभ पहुंचेगा प्यारे बच्चों। ये यहाँ कुछ बेटियां बात कर रही, इनसे मना करो, बात नहीं करेंगे। जिनको बात करने वो अपने घर जाओ। जैसे वो बच्चे कमरे में मस्ती कर रहे हैं, ऐसे तुम लोग भी कहीं चले जाओ, मस्ती करो। यहाँ बैठो तो सुनना पड़ेगा। जिनको काम है वो घर जाओ, कोई जरूरत नहीं ऐसे बच्चों की। एक ही आदमी पंडाल में बैठा रहे, ईमानदारी से सुनने का मूड है, उसको नहला दूंगा। 1000 बैठा रहे, मन नहीं लगे, जरूरत क्या थी भीड़ भड़का इकट्ठा करना। हम तो तेरी याद में मर गए सनम, और तूने ये भी ना पूछा तेरी आरज़ू क्या है। हम तो रात के साथ 10 बजे अपना गला तो खा रहा है, तुमको भी नहीं चक्कर चक्कर चक्कर। गर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है। गर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है। और गर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। गर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, और गर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। और तबाहियां तो किसी और की तलाश में थी, उन्हें क्या पता कि ये मकान तेरा है। तबाहियां तो किसी और की तलाश में थी, उन्हें क्या पता कि ये मकान तेरा है। और छलकने ना देना सब्र का प्याला मेरे मित्र, छलकने न देना सब्र का प्याला मेरे दोस्त। यही सब्र तो असली इम्तिहान तेरा है। और आओ अपने दायरे को हम इतना बढ़ा लें, आओ हम अपने दायरे को इतना बढ़ा लें कि तू कह दे कि आर्य समाज तेरा है, और मैं कह दूं कि आर्य समाज मेरा है। इतना अपना जो बैकग्राउंड है वो इतना बेहतरीन तैयार करो, आने वाली पीढ़ियों का इतिहास तुम्हें बनाना है। बीच में मत रुक जाना। प्यारे बच्चों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, अब बिल्कुल फाइनल एक बात की और आपको ले जा रहा हूँ, फिर प्रवचन बंद हो जाएगा। प्रवचन तो लंबा था लेकिन कोई बात नहीं। ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज को पूरे 200 साल हो रहे हैं, 199 साल पूरे हो गए। और अब जितना भी समय चल रहा है महर्षि दयानंद के, बोलो कौन सा चल रहा है? द्विजन्म शताब्दी, 200 ईयर्स। देश के प्रधानमंत्री ने इसका आगाज कर दिया है, देश के गृह मंत्री ने कर दिया है, कई राज्यपाल इसमें सम्मिलित हैं, और पूरे देश विदेशों के हजारों आर्य समाजी इसमें सम्मिलित। पूरे 200 साल हो गए। ध्यान रखना, जब 300 साल होंगे हम में से कोई जिंदा नहीं रहे, और जब 100 साल थे हम में से कोई जिंदा नहीं। आज 200 साल हुए हैं, हम जिंदा हैं। अब ये इस जन्म में ये मौका डबल नहीं आएगा। जैसे मुसलमानों ने हजारों लोगों को मुसलमान बनाया, ईसाइयों ने हजारों लोगों को ईसाई बनाया, ब्रह्मा कुमारियों ने सैकड़ों बेटियों को अपनी ओर प्रभावित किया, राधा स्वामी ने अपना प्रचार किया, पाखंडी पता नहीं कितने कितने लफड़े कर रहे हैं। आर्य समाज वाले तुम कहाँ सो गए? तुमसे भी मेरा निवेदन है, हजारों लोगों तक तुम्हें आर्य समाज की विचारधारा ले जानी। गली गली में, नगर नगर में, डगर डगर में वैदिक धर्म की पताका लेकर तुम्हें जाना है। यदि तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? और कौन जाएगा? किसको इतनी पड़ी है कि वो जाकर गली गली में बताए यज्ञ का संदेश, वेद का संदेश, धर्म का और आर्य समाज का संदेश। आप सबके ऊपर मेरी आशा है, आपको वैदिक धर्म और आर्य समाज की सेवा का बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त। खैर के आर्य समाज में आपने प्रोग्राम किया, अभी गांव गांव में बहुत काम कर रहा है।
एक कोई भजनोपदेशक, एक विद्वान बुला लो और पास के गांव गांव में जाकर छोटे छोटे कार्यक्रम करो। लोकल एक आध पुरोहित ले जाओ और छोटे छोटे नए नए लोगों को गरीबों की बस्तियों में जाओ जिनका कोई नहीं जाता, उनके बीच में वैदिक धर्म की ज्योति आपको जलाना। मेरे भाइयों और माताओं, एक माता जी थी, उनका एक बेटा था और उनके पतिदेव थे। बच्चा छोटा सा था और संयोग ऐसा हुआ कि उनकी पत्नी मर गई। अब वो भाई साहब अकेले रह गए, खेती का काम करते थे, बच्चा छोटा था। सब रिश्तेदारों ने बोला भैया लाड़ी तो चली गई लेकिन बच्चे को बड़ा कौन करे, तो कहने लगे दूसरी शादी कर ले। उसका मन नहीं था, लेकिन जब लोगों ने बहुत कहा तो उसने शादी कर ली। अब शादी की तो नई वाली माता जी आई, वो सौतन टाइप की थी, उनको बच्चा पसंद नहीं आया। बच्चा बड़ा प्यारा था, छोटा सा बच्चा, लेकिन वो सौतेली माता जी को वो पसंद ना आया। अब उसके भी बच्चे पैदा हो गए, ये नहीं हुए, लेकिन उसको ये बच्चा पसंद नहीं आया। उसने अपने पतिदेव के कान भरने शुरू किए, ये लड़का मुझे तकलीफ देता है, इसको मार दो, इसको मार दो, इसको मार दो। उसका मन नहीं मारे यार, मेरी पत्नी की निशानी कैसे मार दूं, लेकिन वो कह नहीं, इसको मारना बहुत जरूरी है। मैं आ गई, मेरी गोदी हरी हो जाएगी और बच्चे हो जाएंगे, लेकिन इसको रहने से ये बंटवारा करवाएगा, झगड़े करवाएगा, हमें घर से निकाल दे। वो बड़ा परेशान है, क्या करूं। एक दिन वो सुबह उठा और ये खेती आप लोग करना जानते हैं, वो हल लेकर निकला और सोच के निकला कि आज ये लड़का मार दूंगा, देवी जी मानती नहीं। उससे कहा चल बेटा खेत में खेती करेंगे। निकले, चलो बाबा। बोले तेरी माँ दोपहर में खाना लेकर आ जाएगी, चल अपन चलते हैं। सुबह से थोड़ा बहुत नाश्ता करा के वो छोटे से टिंगू बच्चे को लेकर और वो हल के ऊपर ले जाकर उसने बैठा दिया और वो हल चलाने लगा। पीछे पीछे आगे दोनों बैल चल रहे, बच्चे को बीच में कर दिया उसने। और उसने सोचा, पत्नी ने कहा था चलाते चलाते तुम ऐसा धक्का मार देना इसके ऊपर से हल निकलेगा और वहीं खत्म हो जाएगा। कह देना क्या करूं, गिर के खत्म हो गया, मैं तो मुझे क्या मालूम, तो गाँव में कोई शक भी नहीं करेगा, हल में दब गया बच्चा। तो बच्चा भोला भाला बैठ गया और हल चलने लगा। करते करते 1 घंटा हो गया, दोपहर आ गई, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा। अब वो हल चलाते चलाते सामने एक छोटा सा पेड़ आ गया। जैसे ही पेड़ आया तो उसने कहा बाबा ये छोटा सा पौधा है बाबा। अरे बोला पौधा तो फिर से लग जाएगा। बोले बाबा पौधा लगा तो ठीक और नहीं लगा तो ये पौधा तो हाथ से निकल जाएगा, नहीं लगा तो नया पौधा कहाँ से लाओ। और उसको काटो तो खून। वो तो सोचा मैं अपने बच्चों को मार रहा हूँ, अगर ये बच्चा मर गया और नया बच्चा नहीं आया तो ये बच्चा भी हाथ से चला। उसने किसी तरह वो हल चलाया, लड़के से कहा चल घर बेटा, आज तो तूने आंखें ही खोल दी। लौट के आया अपनी पत्नी का सुल्ले भागवान, अब ये बच्चा इस घर का कुलदीपक है, तेरी गोदी भराई ना भराई। अरे मूर्ख महिला, इसको क्यों मरवा रही है? अगर वो पौधा नष्ट हो जाता, ना नया लगता तो मैं कहाँ से लाता? मूर्ख, क्यों मरवा रही है मेरे इस प्यारे बच्चे को? यही तेरा बच्चा है, आज से इसी को प्यार कर तू। और उसने उनकी दोस्ती का बोले माँ मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। उसके बाद वो माता जी की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी और दोनों ने मिलकर उस बच्चे को उठा लिया और संकल्प लिया हम इसको कभी नहीं मारते। मेरे भाइयों और माताओं, नया पौधा लगा ना लगा, जो पौधा लगाया है आर्य समाज का, इसका पूरा भार आपके ऊपर छोड़ कर जाता है। पता नहीं हम लोग जीवन में बहते पानी की भांति हैं, पता नहीं हमको भगवान कहाँ कब कैसे पहुंचा दे, मिले ना मिले, कौन विद्वान कहाँ कैसे, आप मिलो ना मिले, हम मिले ना मिले, जीवन कितने दिन का। लेकिन यह आर्य समाज का पौधा बना रहे, इसको हम सबको बचा के रखना है। मेरे भाइयों और माताओं,
दयानंद के गीत गौरव गुणों को हमी जो न गाए तो कौन गाए। लिए वेद की पाव मानी मशाली, अविद्या अमा को भगाता रहा जो, संजोए हुए प्राण दात्री प्रभाती सदा भारती को जगाता रहा जो। उसी के पदों की बनी पद्धति में हमी जो न जाए कहो कौन जाए। दयानंद के गीत गौरव गुणों को हमी जो न गाए कहो कौन गाए। विरोधी मतों के उठे ज्वाल भी उतरी सत्यता की, तराता गया जो पिलाता सुधा घातकों को। अकेला भला चांद सा मुस्कुराता गया जो, उसी के लिए वंदना के स्वरों को हमी जो न लाए कहो कौन लाए। बोलिए विश्व कल्याण की कामनाएं। पूरी दुनिया में इतना बड़ा लक्ष्य किसी का नहीं जो आर्य समाज का भूल न जाना। दुनिया में जितने संप्रदाय है छोटा मोटा लक्ष्य लेकर चल रहा है, भूल न जाना आर्यो पूरे विश्व का लक्ष्य लेकर आर्य समाज चला। पूरी दुनिया की तस्वीर हम बदलेंगे। लिए विश्व कल्याण की कामनाएं, किया त्रित्व का था उजाला उसी ने। अदीना सदा श्याम स्वाधीनता का दिया मंत्र प्यारा निराला उसी ने। उसी की पताका लिए व्योम भूमि हमी जो न छाए कहो कौन छाए। उदयानंद के गीत गौरव गुणों को हमी जो न गाए तो कहो कौन गाए। अंतिम पंक्तियां हैं, शब्द थोड़े कठिन हैं लेकिन हृदय तक भीमते चले जाते हैं। पकड़ने का प्रयास करना। मिटाने यहाँ दैव संपत्तियों को, वो कैसा किला आसुरी शक्ति ने था बनाया। महाप्राण ने तर्क का वज्र फेंका, क्षणों में उसी धूलि में था मिलाया। उसी दुर्ग की शेष सामग्रियों को हमी जो न ढाए कहो कौन ढाए। वो दयानंद के गीत गौरव गुणों को हमी जो न गाए कहो कौन गाए कहो कौन गाए कहो कौन गाए। तो आर्य समाजियों, ये आर्य समाज का मंत्र आपको मंच आमंत्रित करता है। आओ हम उस राह के पथिक बने जिसके पथ के चलने से जन्म जन्मांतर की यात्रा सफल हो जाती है। सारी दुनिया में हर चीज कमाई जाती है लेकिन ये आज समाज का मार्ग ऐसा है इसमें हर चीज लगाई जाती है, क्योंकि इससे जो पैदा होता है वो दुनिया में किसी चीज से पैदा नहीं होता। भाइयों और माताओं, भगवान की ऐसी कृपा हो कि हम सब मिलकर आर्य समाज, वैदिक धर्म और यज्ञ की ज्योति को सारी दुनिया में फैला सकें। आपने 3-4 दिनों तक हमारी टूटी फूटी वाणी को सुना। हमारे पास इतनी शक्ति नहीं, इतनी योग्यता नहीं कि हम सब चीज़ें आपके बीच रख सकें। जितना बनता है हम अपने पूरे प्रयत्न से उसको करने का प्रयास करते हैं। हो सकता है हमारी बातों में कुछ बातें आपको अच्छी लगती हैं, कुछ बुरी लगती हैं। अगर बुरी लगे तो व्यक्तिगत हमारी कमी है, हम उसको सुधारने का यत्न करें। यदि इसमें एक चीज़ भी आपको अच्छी लगती है तो भूल न जाना ये महर्षि दयानंद और 88,000 ऋषियों की परंपरा से हमको प्राप्त है, वो आपकी सेवा में हमने रखने का प्रयास किया है। यदि आपको ऐसा लगता है कि गुलदस्ते के कुछ फूल आपको सुगंध देते हैं तो आप हमें मत धन्यवाद देना, तो ऋषि परंपरा को धन्यवाद देना, आर्य समाज के पूर्वजों को धन्यवाद देना, यज्ञ वेदी और परमेश्वर को धन्यवाद देना जिसका अनुयायी बनने का हमने प्रयास किया है। भगवान ऐसी कृपा करे।
आओ हम सब मिलकर बोले, मानस भवन में आर्यजन और जिसकी उतारे आरती, और भगवान फिर संसार में गूंजे हमारी भारती, गूंजे हमारी भारती, और गूंजे हम।